दोस्तों पीटीईटी एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है 3 जुलाई को। उसके लिए हम लोग रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये सबसे पहले तो आज के सेशन में हम लोग पहला क्वेश्चन जो करेंगे वो क्या है, देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन आता है कि जिस प्रकार आम संबंधित है फल से, उसी प्रकार मूली संबंधित है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस प्रकार का संबंध होता है वैसे ही हमें आगे का संबंध निकालना पड़ता है। जैसे कि आम क्या है आपका, एक्चुअल में आम क्या है आपका, फल जो कि दिया हुआ है। उसी प्रकार मूली क्या हो जाएगा आपका, मूली क्या हो जाएगा, मूली जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक जड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। कि क्वेश्चन नंबर 52 से 53 के लिए निर्देश है। क्या कहता है, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। मतलब 52 क्वेश्चन है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से 3 जो विकल्प होंगे वो किसी न किसी तरह से एक समान होंगे, और लेकिन जो एक विकल्प आपका बचेगा वो अन्य तीनों से क्या होगा, भिन्न होगा, अलग होगा, असंगत होगा। ये सभी नाम होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं 52 में आपका सबसे अलग कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा लंबा ऊंचा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये आपका विषम हो जाएगा जो कि अन्य तीनों से भिन्न है, क्योंकि कठोर का विलोम शब्द होता है कोमल, ये विलोम शब्द हो गया। नोकदार का होता है भौंथरा, ये भी विलोम शब्द है। मीठा का खट्टा होता है विलोम शब्द, ये भी आपका समान हो गया। मतलब 3 विलोम शब्द दिए गए हैं और एक आपका क्या है, लंबा ऊँट का जो होता है विलोम शब्द वो ऊंचा नहीं होता है। तो इसीलिए ये आपका भिन्न हो गया, क्योंकि ये विलोम शब्द नहीं है। अगला है वर्ग, त्रिभुज, शंकु, आयत। इसमें से आपका विषम कौन सा होगा। देखिए गाइस, वर्ग आपकी कैसी आकृति है, 2D आकृति है। और त्रिभुज जो है ये भी आपकी 2D आकृति है। आयत जो है ये भी 2D आकृति है, लेकिन शंकु जो है ये आपकी क्या है, 3D आकृति है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। सबसे पहले इंट्रोड्यूस, सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, INTRODUCE। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट के आधार पर सभी शब्दों को रखेंगे। जिस अल्फ़ाबेट का नंबर अंग्रेजी वर्णमाला में आता है वैसे ही हम लोग सेट कर देते हैं। तो लिख देते हैं, सबसे पहले आता है आपका सी इंट्रोड्यूस में, उसके बाद डी हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, उसके बाद आई हो जाएगा, उसके बाद एन हो जाएगा, और उसके बाद ओ, फिर आर, फिर टी, और उसके बाद यू। अब क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रख दिया। अब पूछ रहा है बाएं से पहले स्वर के बाएं। तो देखिए बाएं से आपका पहला स्वर क्या है, स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो बाएं से आपका पहला स्वर कौन सा है, बाएं से आपका पहला स्वर हो जाएगा ई हो जाएगा। ओके, तो बाएं से आपका पहला स्वर, पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर है, तो पहले स्वर के बाएं आपका देखिए कौन सा अक्षर आ रहा है, डी आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर बताइए। पहला समीकरण है आपका 6 × 8 × 2 किसके बराबर है, 268 के बराबर। और दूसरा है समीकरण 1 × 2 × 3, ये है 312 के बराबर। और हमें बताना है 9 × 7 × 5 बराबर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले पहला समीकरण जो है, इसमें इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। कलर को थोड़ा आप चेंज भी कर सकते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर बराबर आपका 268 दिया है, तो 2 का हम लोगों ने कौन सा अल्फ़ाबेट माना, सी, और 6 का कौन सा अल्फ़ाबेट माना है, ए, और 8 का बी माना है। मतलब सी ए बी फॉर्म में आपका ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसमें भी यही करते हैं, दूसरे समीकरण में ए वी सी। अब इसमें भी देखिए 3 का क्या है, सी है, एक का क्या है, ए है,
और 2 का क्या है वी। ये भी देखिए सी ए बी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब 2 में सी ए बी लग रहा है तो आगे भी यही होगा। तो इसमें भी हम लोग तीसरे समीकरण में ए बी सी मान लेते हैं। सबसे पहले सी आएगा, सी का नंबर कितना है 5। फिर ए का नंबर कितना है 9 और वी का मतलब कितना है 7। तो आंसर क्या हो गया आपका 597। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए रिपब्लिक को एक कूट भाषा में ये लिखा जाए तो उस कूट भाषा में कलकत्ता को किस प्रकार लिखा जाएगा। कलर को थोड़ा चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिपब्लिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। REPUVLIC और इसके नीचे नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इससे देखिए रिपब्लिक से आपका क्या बना है, लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट CRIELPVU। अब देखिए सी का नंबर क्या है, हमने वो ऊपर दिया था, सी का नंबर दिया था 8 और आर का मतलब कितना है, आर का नंबर कितना है 1 1 दिया। आई का कितना दिया है 7 दिया है और ई का नंबर कितना है आपका 2 है और उसके बाद एल का नंबर कितना है 6, पी का नंबर कितना है 3, बी का नंबर कितना है 5, एल और यू का नंबर कितना है 4। ओके गाइस, ये आपके नंबर हो गए। अब ये जो नंबर है आपका, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी नंबर के आधार पर कलकत्ता को भी सेट करेंगे। तो कलकत्ता के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं CULCUTTA और इसमें भी नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और जो रिपब्लिक से जो अल्फ़ाबेट बने हैं वही नंबर वही ट्रिक हम लोग कलकत्ता में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले रिपब्लिक से आपका अगला पहला अल्फ़ाबेट क्या बना था सी, जिसका नंबर था 8। तो देखिए कलकत्ता में 8वां नंबर किसका है ए का, तो आपका आगे आ जाएगा ए। उसके बाद ए का नंबर था 1 का, तो कलकत्ता में एक किसका नंबर है सी का, तो सी रख देते हैं। इसके बाद 7 का नंबर है, 7 देखिए कौन सा अल्फ़ाबेट है टी, टी रख दिया। इसके बाद 2 का नंबर है, 2 किसका है यू का, यू रख दिया। उसके बाद 6 का नंबर है, 6 किसका है टी का। उसके बाद 3 का नंबर है, 3 किसका है एल का। 5 और 4 बचता है, 5 है यू और 4 किसका है सी का। तो ये जो अल्फ़ाबेट आपको मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका हो जाएगा ACTUTLUC। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों अथवा अंकों में अदल बदल किया जाए तो समीकरण संतुलित हो जाए। तो हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है, अगर हम लोग LHS वाला सॉल्व करते तो हमें RHS वाला मिल जाए। ओके, तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं 12 डिवाइड बाई 6 और ये छोटे कोष्ठक में है और +3 × 7। अब इसमें देखिए क्या करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा जिससे कि LHS वाला सॉल्व करने पर 42 आ जाए। ऑप्शन सी, देखिए भाग की जगह हम लोग प्लस रख देंगे और प्लस की जगह भाग रख देंगे। तो ये हो जाएगा 12 प्लस पहला भाग है आपका, भाग की जगह प्लस कर देंगे और 12 + 6 और छोटा कोष्ठक लगा देंगे, फिर प्लस प्लस की जगह भाग कर देंगे, तो भाग कर दिया। अब × 7 बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। छोटे कोष्ठक में 12 + 6 है तो ये हो जाएगा 18 और डिवाइड बाई 3 × 7 बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले, उसके बाद भाग वाला होता है सॉल्व। तो 18 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 6 × 7 ये हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 42। मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, LHS बराबर RHS। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर नंबर बताना कौन सा आएगा। तो हम लोग एक एक कॉलम को लेकर सॉल्व करते हैं। पहले कॉलम में आपका नंबर है 14, ये कैसे आया। तो 14 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है आपकी 64 है, इस पर सभी पे अंडर रूट लगा देंगे। ओके, अंडर रूट लगा देंगे तो 64 का निकालेंगे अंडर रूट से बाहर तो 8, 36 को निकालेंगे तो 6, तो आपका क्या आ जाएगा 14, जो कि नीचे दिया हुआ है। यही तरीका अप्लाई करते हैं सेकंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम में 12 है आपका नीचे
और उसके ऊपर कौन कौन से नंबर है 25 और 49, इस पे भी आप अंडर रूट लगा देते हैं। 25 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 5, 49 निकलेगा तो 7, तो 7 5 12, जो कि नीचे दिया हुआ है। यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। 81 और 16 पे अंडर रूट लगा देंगे। 81 को बाहर निकालेंगे तो 9, 16 को बाहर निकालेंगे तो 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका, मुकेश ने प्रातःकाल सूर्य की ओर मुंह करते हुए घूमना शुरू किया। मान लेते हैं यहाँ पर मुकेश है और सूर्य प्रातःकाल कहाँ निकलता है, पूरब दिशा में। तो पूरब आपका इस दिशा इधर होता है, तो इधर से आपका पूरब दिशा में घूमना शुरू किया। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ा, तो बायां आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा। तो बायां आपका ऊपर की ओर होगा, तो बायां आपका ऊपर हो जाएगा। बाईं ओर मुड़ा और बाद में फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर से आप बाईं ओर मुड़ते हैं तो बायां आपका इधर हो जाएगा। मुकेश अब किस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा आपकी कौन सी होती है, तो ये दिशा होती है, इधर तो होती है पूरब और इधर होती है पश्चिम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। एक स्थान ए से जगन ने स्थान बी तक सीधे 8 मीटर की दूरी का सफ़र किया। मान लेते हैं ए ये हो जाएगा आपका और वी इधर मान लेते हैं, और टोटल दूरी कितनी तय की, 8 मीटर। आगे कहता है फिर भाई दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला, तो दायां हो जाएगा नीचे की तरफ और ये चलता है 4 मीटर। फिर भाई दाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला, तो दायां आपका क्या हो जाएगा इधर तरफ, तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा। और देखिए ऊपर भी दूरी समान है, नीचे भी ये दूरी समान है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब कहता है अंत में भाई दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, तो दायां आपका ऊपर की तरफ होगा, तो 3 मीटर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इधर तरफ ये 4 मीटर है, रुको कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 मीटर है, यहाँ पर 3 मीटर है, लेकिन इतनी दूरी हमें बतानी है भाई अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी बतानी है। तो ये दूरी कितनी बची, 4 में से आप 3 घटा दीजिएगा तो आपका कितना बचेगा, 1 मीटर। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 65 से 68 के लिए। क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए सबसे पहले 9 को देख लेते हैं। ये होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, और 25 होता है 5 का स्क्वायर, और 36 होता है 6 का स्क्वायर, और ये लास्ट में 64 है, ये होता है 8 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर आपके सीरियल वाइज से चलना है, पहले 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6, 6 के बाद डायरेक्ट 8 आ गया। और 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या आती है, वो आती है 7। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 49। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो हम लोग सबसे पहले सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट सॉल्व करते हैं। बाई से सबसे पहले यू बनाते हैं, तो बाई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 25, यू का कितना होता है, यू का गाइज आपका हो जाता है 21। तो देखिए इसमें कितना घटा, 4 घटा। फिर देखिए यू से आगे का अल्फ़ाबेट पहला अल्फ़ाबेट क्यू बनाते हैं, क्यू का होता है 17, तो देखिए इसमें भी 4 घटा। अब क्यू से एम बनाते हैं, एम का होता है 13, 17 से 13 बनाने में 4 घटा। अब जब सभी में 4 4 घटा तो 13 में भी 4 घटेगा, तो आपका कितना आ जाएगा 9। 9 पहला 9 जो होता है ये कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, किसका होता है, आई का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपको मिल गया आई, लेकिन ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट एल है तो ये भी कट, बी में जे है तो ये भी कट, सी में के है तो ये भी कट, एक ऑप्शन बचता है, यही आपका आंसर हो जाता है। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।